फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बप्पा रावल और गुरु गोरखनाथ जी की कथा। बप्पा रावल मेवाड़ के स्थापक और महायोद्धा थे, जिनका असली नाम काल भोज था। वे 8वीं शताब्दी में राजस्थान में गुहिल राजवंश के शासक बने। उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कथा गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित है। यह कथा हमें न केवल वीरता बल्कि भक्ति, गुरु शिष्य परंपरा और तपस्या का महत्व भी सिखाती है। बप्पा रावल का जन्म राजस्थान के नागदा क्षेत्र में एक राजपूत कुल में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद वे अपनी माता के साथ एक आश्रम में रहने लगे। बाल्यकाल से ही वे साहसी, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। वे अपने राज्य की दुर्दशा देखकर चिंतित रहते थे, क्योंकि उस समय मेवाड़ पर बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था। इसी बीच एक दिन एक घटना घटी, जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। बप्पा रावल को एक दिन जंगल में गाय चराते समय एक दिव्य पुरुष मिले। वे कोई और नहीं बल्कि महान योगी गुरु गोरखनाथ जी थे। उन्होंने बप्पा की आंखों में एक अद्भुत तेज देखा और समझ गए कि यह बालक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरु गोरखनाथ ने बप्पा रावल से पूछा, वत्स, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बप्पा ने उत्तर दिया, मैं एक सामान्य चरवाहा हूँ, जो अपनी माँ के साथ यहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में अपने पूर्वजों का खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त करने की इच्छा है। गुरु गोरखनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम केवल एक सामान्य चरवाहे नहीं हो, तुम एक महान योद्धा बनने के लिए जन्मे हो। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने बप्पा को योग और ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि यदि बप्पा दृढ़ निश्चय, साहस और धर्म का पालन करे तो वे न केवल अपने राज्य को पुनः स्थापित कर सकते हैं, बल्कि एक महान शासन भी बन सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें एक रहस्यमयी गुफा में ले जाकर अखंड शक्ति का आशीर्वाद दिया और एक दिव्य तलवार प्रदान की। यह तलवार विशेष रूप से तैयार की गई थी और कहा जाता है कि इसमें आध्यात्मिक शक्ति थी, जो बप्पा रावल को अजय बना सकती थी। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद और शिक्षा प्राप्त करने के बाद बप्पा रावल ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले स्थानीय राजपूतों को संगठित किया और अपनी सेना तैयार किया। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे किलों पर अधिकार कर लिया और फिर मेवाड़ पर शासन करने वाले विदेशियों आक्रमणकारियों से युद्ध किया। उनकी वीरता और दृढ़ कौशल की प्रशंसा हर जगह होने लगी। बप्पा रावल ने अपने पराक्रम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर अपनी राजधानी बनाया और गुहिल राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार वे मेवाड़ के पहले शासक बने। अपनी विजयी के बाद बप्पा रावल गुरु गोरखनाथ जी से पुनः मिले। उन्होंने अपने गुरु को नमन किया और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया है। अब मैं क्या करूं? गुरु गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, अब तुम्हारा कर्तव्य यह है कि न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने राज्य की रक्षा करो। लोभ, अहंकार और अधर्म से बचो। गुरु गोरखनाथ जी ने बप्पा को क्षत्रिय धर्म का पालन करने की सलाह दी और उन्हें एक आदर्श शासक बनने का मार्ग दिखाया। बप्पा ने जीवन भर इस शिक्षा का पालन किया और अपने शासनकाल में प्रजा के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता दी। बप्पा रावल ने कई वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया और अपने वंशजों के लिए एक सशक्त राज्य की नींव रखी। उनके पराक्रम और नीतियों के कारण मेवाड़ पर एक शक्तिशाली राज्य बना, जिसे आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों ने और अधिक गौरवशाली बनाया। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से मिली शक्ति और शिक्षा के कारण ही बप्पा रावल एक महान योद्धा और शासक बन पाए। उनके जीवन की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमें सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिले और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति प्रति समर्पित रहे तो असंभव भी संभव हो सकता है।
बप्पा रावल और गुरु गोरखनाथ जी की कथा न केवल एक ऐतिहासिक कथा है, बल्कि यह हमें गुरु शिष्य परंपरा और सच्चे धर्म का महत्व भी सिखाती है। बप्पा रावल ने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए हैं, वे आज भी प्रेरणा देती है। उनका नाम राजस्थान और भारत के वीर इतिहास में अमर है। जय गुरु गोरखनाथ।